बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आज हम सूरत लुकमान करेंगे तर्जुमातुल कुरान मजीद की। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से। 31वीं सूरत है, मक्की सूरत है हमारे पास। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हिकमत, शुक्रगुजारी, वालिदैन के हुकूक और ईमान की बुनियादें सिखाई हैं। इसी सूरत में हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें की हैं, तो आज हम वो सारी देखेंगे। और सबसे पहले अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यूज पे हम आ चुके हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अहले अरब में मशहूर थे। अब ये जो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम है, ये अरब में मशहूर इस वजह से थे क्योंकि ये हकीम और दाना थे। सेकंड एमसीक्यूज है, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने नसीहतें की। तो इन्होंने अपने बेटों को नसीहतें की हैं, मतलब कि अपने बेटे को नसीहतें की हैं। आज हमारे पास जितनी भी नसीहतें हैं वो इन्होंने अपने बेटे को की हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने शिरक को करार दिया। शिरक आप समझते हैं, अल्लाह ताला के अलावा अगर हम किसी को इबादत के लिए पुकारेंगे या रिज़्क के लिए पुकारेंगे या मदद चाहेंगे अल्लाह ताला के अलावा, तो वो शिरक होगा। तो शिरक को उन्होंने जुल्म अजीम का मतलब सबसे बड़ा जुल्म है इंसान का अपने ऊपर। तो ये इससे हमें बचना चाहिए और ये ऐसा गुनाह है शिरक, इसकी अल्लाह ताला माफ़ी भी नहीं देते। आगे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि ज़मीन पर मत चलना, यानी कि अकर अकर कर नहीं चलना चाहिए। अकर अकर कर अगर हम चलेंगे तो हमारी चाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगी। और हमें पता है कि अगर हमें अल्लाह ताला पसंद नहीं करेंगे तो हमारा तो इस दुनिया में कोई फ़ायदा ही नहीं। तो लिहाजा हमें भी इस नसीहत पे अमल करना चाहिए और ज़मीन पर अकर अकर के नहीं चलना चाहिए। आगे 5 MCQs हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इख्तियार करने चाहिए। तो मियाना रवि से मुराद ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम मामलात में इत्मीनान इख्तियार करना चाहिए, यानी कि ना हमें ज़्यादा हद से ज़्यादा नरमी करनी चाहिए, ना हद से ज़्यादा हमें गफलत बरतनी चाहिए। तो अगर हम अपने तमाम मामलात में मियाना रवि इख्तियार करेंगे तो हम बेहतर हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरत लुकमान को ये नाम क्यों दिया गया। तो हमें पेज 137 पे आना पड़ेगा। तो स्टार्ट पे आपने करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी रीडिंग करते हैं। इस सूरत में चूंकि हज़रत लुकमान इस्लाम के अपने बेटे को नसीहतों का तज़किरा है, इसलिए सूरत का नाम सूरत लुकमान रखा गया। अब हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम कौन थे। तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का बताना है। तो जिधर हमारा पहला शार्ट ख़त्म हुआ उसी के नीचे हम स्टार्ट करेंगे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अहले अरब में एक बहुत बड़े अक्लमंद और दानिश्वर के सिए से मशहूर थे। इनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बहुत वजन देते थे, यानी बहुत अहमियत देते थे। यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशआर में इनका हकीम यानी दाना के सिए से तज़किरा किया है। तो ये हम यहाँ पे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की अहमियत को समझ सकते हैं कि अरब के जो लोग थे वो इन्हें बहुत बड़ा आलम कंसीडर करते थे, इस तरह आप समझ लें। अब हम थर्ड शार्ट पे आते हैं, सूरह लुकमान का खुलासा तहरीर करें। तो इसी पेज पे हमें मिल जाएगा, ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको इसका खुलासा क्या है। इसका खुलासा है तौहीद के दलाइल, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी है। ये हमारे पास सूरह लुकमान का खुलासा है। आगे क्वेश्चन 4 है, लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरह लुकमान के अहम इल्मी अमली निकात में से 2 तहरीर करें। तो जिस पेज पे हमारे पहले 3 शार्ट हैं उससे अगला पेज अगर हम निकालते हैं तो इल्मी अमली निकात हैं। तो कोई से 2 करने, आप कोई से भी कर सकते हैं। मैंने पहले 2 पे निशान लगाया है। हिकमत और दनाई का तकाजा है कि सबसे बड़े मोहसिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। ये हमारे पास 2 इल्मी अमली निकात हैं। अब एमसीक्यूज भी हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आगे है, सूरत लुकमान पर एक मुफस्सिल मजमून तहरीर करें। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ तक आपने ऊपर तारुफ बयान करना है। तारुफ में आपने तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फिर आप मज़ामीन पे आए, मज़ामीन वाला पैरा आपने याद करना है और इसे अपने अल्फाज में 3-4 लाइनों में करना है। लेकिन लास्ट पे ये जो है ना इल्मी अमली निकात, ये आपने सारे करने हैं। ये देख सकते हैं सिर्फ 7 तो हमारे पास हैं, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो ये आपने सारा लॉन्ग करना है, यहाँ तक आपका हो जाएगा स्टार्ट से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।